डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2047 तक विकसित राष्ट्र का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने पर जोर है। सरकार जहां बुनियादी ढांचे को विकसित कर गांव में शहरों वाली सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। चाहे वो पीएम किसान योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को लाभ पहुंचाने की मुहिम, सरकार तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए किसानों की मदद कर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयत्न कर रही है। अब सवाल कि सरकार की योजनाओं और नीतियों का असर धरातल पर कितना हो रहा है, यही जानने के लिए डीडी किसान की किसान यात्रा ग्रामीण भारत में कोने कोने तक पहुंच रही है। आज किसान यात्रा में बात उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के कुछ गांव की। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के बिजनौर के बगवाड़ा से आपका स्वागत है इस किसान यात्रा में। किसान यात्रा में बगवाड़ा की यात्रा करेंगे और समझेंगे कि हमारे किसान कितने विकास के पथ पर पहुंच चुके हैं। जो योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज़मीनी स्तर पर उतारना चाहते हैं, क्या वो योजनाएं यहां तक पहुंच पा रही हैं, ये समझने के लिए गांव में बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय। बिजनौर के गांव में हम जाएं, उससे पहले हमने बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर से मुलाकात की और किसानों के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं पर चर्चा की। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे खुद रास्ता बनाना है। ऐसे ही रास्तों की नई इबारत लिखने वाली उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। और सबसे पहला सवाल यही आपसे कि देश की कमान एक राष्ट्रपति संभालते हैं महिला के तौर पर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद एक महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रही हैं। एक ऐसी भूमि जिसे महात्मा विदुर की कर्म भूमि कहा जाता है, जिला बिजनौर, वहां की अधिकारी जिलाधिकारी आप हैं। सबसे पहले महिला होने के नाते, एक जिलाधिकारी होने के नाते, कैसे आप बिजनौर को देखती हैं, बताइए। थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। महिला जिलाधिकारी होने के नाते मेरे ख्याल से मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ज़्यादा बढ़ जाती है कि महिलाओं के लिए मैं एक्स्ट्रा क्या कर रही हूँ, और जो संवेदनशीलता मुझे होनी चाहिए महिलाओं के नाते, वो मुझे प्रैक्टिकली फील्ड में दिखाना और उनको इम्प्लीमेंट कर पाना सभी स्कीम्स को, वो एक जिम्मेदारी जो है मैं महसूस करती हूँ कि इससे मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और बहुत उच्च पदों पे इस समय पर महिलाएं हैं, चाहे पॉलिटिकल हों चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, सभी महिलाएं इस समय उच्च पदों पर हैं और बहुत खुशी का एहसास होता है कि इस लेवल तक महिलाएं पहुंची हैं और उनसे बाकी बच्चियां प्रेरणा लेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, कुछ आगे बढ़ेंगी और वो भी उच्च पदों पर जाएंगी। ये मैं इस चीज़ से खुशी महसूस करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ। केंद्र सरकार देश के विकास और खासकर कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि से संबंधित नित नई योजनाएं बनाकर सरकार कृषि को और भी मजबूती प्रदान कर रही है ताकि किसानों का भला हो, किसान भाइयों को आर्थिक मजबूती मिले। इसके लिए अलग अलग योजनाओं के जरिए सब्सिडी और अनुदान भी दिए जा रहे हैं। जनपद में बहुत सारी स्कीम्स हैं, डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जो इस समय चल रही हैं और गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी हैं और इसी तरह से भारत सरकार की भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसा कि हम लोग लें, अगर जो स्कीम्स डायरेक्टली किसानों को बेनिफिट करती हैं, जैसे कि हमारी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें हम लगभग 4,20,000 किसानों को इस समय धनराशि दे रहे हैं जो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही है और जिससे डेफिनेटली जो उनकी प्रॉस्पेरिटी लेवल है उसमें इंक्रीज़ हुआ है। सभी किसान जो हैं इससे जुड़े हैं। जितनी हमारी एग्रीकल्चर की स्कीम्स भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही क्यों ना हो, उससे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, अवेयर रहते हैं और उनकी भी लाइफ और लिविंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उनमें इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ सेक्टर की स्कीम्स लें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स में आयुष्मान भारत की स्कीम है,
जैसे आयुष्मान भारत के जो कार्ड्स हैं हमारे जनपद में बने हैं, और पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने कोशिश करी है कि जितने हमारे डेटाबेस में लाभार्थी हैं उन सबको हम लोग कवर करें। तो लगभग 15.5 लाख इस समय हमारे आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, और ये सभी वो लोग हैं जिनको फ्री में उपचार लगभग 5 लाख रुपए तक का जो है वो ले सकते हैं उसका लाभ, और इसमें लगभग 95% लोगों ने ये लाभ लिया भी है। तो जहाँ एक गरीब वर्ग के लोग हैं और उनको अगर लगभग 5 लाख तक का इलाज के लिए सुविधा मिल रही है अच्छे हॉस्पिटल्स में, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स में, तो उससे भी उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी लाइफ में जो है वो गया है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, जिसमें बच्चे के पैदा होने पे धनराशि माँ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाती है। उसका भी कवरेज पिछले कुछ सालों में जनपद में हम लोगों ने बहुत इंक्रीज़ किया है और कोशिश करी है कि इसका बहुत प्रचार हो। बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरा बच्चा जो अगर बेटी हो उसमें भी पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने फोकस करने की कोशिश करी है। आज ही जो एक वितरण कार्यक्रम उज्ज्वला स्कीम का था, उसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारे जनपद में लगभग 3,20,000 लाभार्थी हैं जिनके पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है। उनको हम लोगों ने आज डीबीटी के माध्यम से एक सब्सिडी अमाउंट ट्रांसफ़र किया है टोकन अमाउंट में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का एक क्या कहते हैं टारगेट था कि होली और दीपावली के अवसर पर सबको एक फ्री सिलेंडर दिया जाए। तो वो आज हम लोगों ने कार्यक्रम जनपद में आयोजित भी किया है, और जिससे आज जो महिलाएं आई भी थी उनसे भी हम लोगों ने फीडबैक लिया। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आया है। जो चूल्हे पे गैस पे बनाती थी, खाना बनाती थी बिना गैस के, उनकी जो लाइव्स होती थी, उनको सांस लेने की दिक्कत, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज रहते थे। एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में इस वजह से भी आया है स्कीम की वजह से, और वो बहुत थैंकफुल है कि एक अच्छी स्कीम जो है पूरे देश भर में लागू करी जा रही है। हमारी लीडरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप है उसके थ्रू, और जिससे उनकी हेल्थ में बहुत सुधार हुआ है। और गैस सिलेंडर्स इतने फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं जब बुकिंग कराते हैं। जितने लोग आवेदन करते हैं विदाउट एनी हैसल्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से उनके जो कनेक्शंस हैं उनको मिल जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी स्कीम्स हैं हमारी, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जिससे आप गांव में आप देखें कि बिल्कुल गांव के रूप बदल गए हैं। जहां कच्चे घर हुआ करते थे गांव में, गलियां मोहल्ले पूरे कच्चे हुआ करते थे, अब ऐसी कोई स्थिति मैं नहीं समझती कि जनपद में, स्पेशली बिजनौर में ऐसा कुछ होगा कि जहां बहुत ज़्यादा संख्या में आपको कच्चे आवास मिलेंगे। हालांकि होता है जैसे ग्रेजुअली फैमिलीज डिवाइड होती हैं तो उनमें आवास की ज़रूरत, शौचालय की ज़रूरत रहती है, तो एडिशनल एड ऑन्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। परंतु एक कवरेज जो है, चाहे शौचालयों का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, वो बहुत हुआ है। और इससे महिलाओं के लिए भी एक डिग्निटी से वो अपनी लाइफ जो है वो जी सकें, वो डिग्निटी भी वो प्रोवाइड की जा रही है। बिल्कुल, डिग्निटी भी प्रोवाइड की जा रही है। और जिन योजनाओं का जिक्र आपने किया, शौचालय योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, या प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, और इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वाकई वो जमीन पर उतारी जा रही हैं और कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी उससे बदल रही है। कहते हैं किसी भी देश की तरक्की को देखना हो तो उसके गांव की तरक्की को देखना चाहिए। गांव का परिदृश्य बतलाता है वो कितना खुशहाल और संपन्न है। ऐसे में हम बिजनौर जनपद के गांव की हकीकत देखने दिखाने के लिए आगे बढ़ चले। सबसे पहले हम बिजनौर के बगवाड़ा गांव पहुंचे। यहाँ हमने किसानों से मुलाकात की, तब और अब में फर्क समझने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर हम पहुंचे हैं। बिजनौर के गांव बगवाड़ा में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। किसान यात्रा के दौरान सिवहारा ब्लॉक के बगवाड़ा में एक बुजुर्ग हमें मिले हैं। सबसे पहले उन्हीं से शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि हमारे किसान 2014 के बाद कितने विकास के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, वो समझाएंगे हमें। दूरदर्शन किसान पर स्वागत है आपका। दिग्विजय सिंह राणा मेरा नाम है भैया जी। और मैं सन 60 से खेती करता चला आ रहा हूँ, और 60 से लगा के 70-80 तक इतना किसान को प्रॉफिट नहीं हुआ जितना इस भाजपा सरकार में हुआ है। योगी मोदी की नीतियाँ जो किसान को सब काम कर रही हैं बढ़िया, और जितनी सरकार ने स्कीम बनाई है, किसान सम्मान निधि है, मतलब सबसे ही यहाँ की जनता, यहाँ का किसान जो लाभान्वित हो रहा है। और गुंडों पर सब पर इन पर अधिकार जमाई दिया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार ये योगी मोदी की बहुत बढ़िया है।
जय हिंद जय भारत। तो बगवाड़ा में एक और प्रेम सिंह नाम के शख्स हमें मिले हैं, उनसे भी बात करते हैं इस किसान यात्रा में और समझते हैं कि वो कैसे देखते हैं वर्तमान सरकार के काम को। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं ग्राम बगवाड़ा का रहने वाला हूँ और मैं सन 2014 से खेती का कार्य कर रहा हूँ। जब से बीजेपी की सरकार आई है, किसानों के लिए इनकी नीतियाँ काफ़ी कुछ बेहतर हैं। जैसे किसान निधि, किसान सम्मान निधि, पैसा मिलता है तो खाद बीज में किसान लगाता है, काफ़ी खुश हैं। जैसे जो है मतलब जो आतंकवाद था, जो मतलब जो है चोरी सुरक्षा की दृष्टि से भयमुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। जैसे चोरी डकैती वगैरह होती थी, उनमें काफ़ी अंकुश लगा है। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं ग्राम बगवाड़ा जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। बिज ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का अध्यक्ष हूँ। भाजपा या मोदी योगी की जितनी भी योजनाएं हैं किसान के पक्ष में हैं। किसान सम्मान निधि, किसान इरिगेशन, सोलर पंप योजना और मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, ये सब का लाभ हम लोगों को मिल रहा है और मेरे गांव में काफ़ी खुशहाली है। जिस दिन से किसान सम्मान निधि मिलना शुरू हुई है, समय पे किसान खाद बीज इकट्ठा कर लेता है, समय पे अपना जो है सिंचाई कर लेता है। भविष्य में भी मैं यही मोदी जी से, योगी जी से कहूँगा कि जो है जो भी योजना और आती हैं किसानों के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा और दें, क्योंकि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मैं दूरदर्शन के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हम लोगों के साथ में यहाँ के चौपाल या किसान यात्रा में सम्मिलित किया हम लोगों को। बगवाड़ा गांव के बाद हमारी टीम बिजनौर के हरगनपुर गांव पहुंची। हमने गांव में अलग अलग किसानों से बात की और पूछा कि गांव की सूरत कितनी बदली है, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की जो सबसे ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं वो किसानों के लिए हैं। किसानों के लिए किसान समृद्ध हो, ऐसी जो है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उनसे काफ़ी किसान लाभान्वित होते हैं। मेनली क्या है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा किसान को जो ई लॉटरी के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं या सोलर सिस्टम उपलब्ध होते हैं या जैसे ट्रैक्टर की योजना है, बहुत सारी ऐसी योजना है गवर्नमेंट की जो किसान जिनसे समृद्ध होता है। पहले क्या था कि पहले ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की नहीं थी। अब जब से बीजेपी सरकार, मोदी जी की और योगी जी की सरकार आई है, तब से ऐसा बहुत ही पारदर्शिता किसी भी कार्य में आई है, क्योंकि किसान जो है बहुत सारे यंत्र इतने महंगे थे वो नहीं ले पाता था। अब 50% से 80% तक की सब्सिडी पर जो यंत्र मिलते हैं किसानों को, उससे किसान अपने यंत्र भी खरीदता है और अपनी खेती का जो काम है वो आगे बढ़ाता है। ऐसे ही सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि जो मिलती है किसान को, तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस समय किसान के पास पैसा नहीं होता बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, उस समय किसान को 2000 रुपये की किस्त ऐसे समय पे मिलती है, वो उसके लिए एक तरह से संजीवनी का काम करती है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना है वो गांव तक ठीक पहुंच रही हैं और जो पोल्ट्री फार्म हैं वो भी जो है ठीक ठाक हैं यहाँ पर, और जो एजुकेशन का स्तर है वो भी ठीक है, और जो इस टाइम होली पे जो उज्ज्वला गैस की जो है फ्री सिलेंडर मिल रहा है वो भी गांव में ठीक पहुंच रहा है। सबको ये सब्सिडी मिल रही है, और गांव में जो नाली का प्रोग्राम चल रहे हैं वो ड्रेनेज का, तो वो भी ठीक ठाक पहुंच रहे हैं। ठीक ठाक नाली बन रही हैं और सारी फैसिलिटी प्रधानमंत्री की गांव तक पहुंच रही हैं। और दूसरा, हम यूपी में रहते हैं तो मुख्यमंत्री योगी जी के उसमें क्राइम जो है वो बिल्कुल एकदम शून्य पे पहुंच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस वक्त हमारे साथ हैं कौशलेंद्र सिंह। उनसे हम जानते हैं भारत सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये कैसे इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं और लाभ कैसे यहाँ लोगों को इसका पहुंच रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो सपना देखा, आखिरी पंक्ति के मरीज तक जो बीमा पहुंचाने का सपना उन्होंने देखा, वो कितना सच और साकार हो रहा है, ये समझते हैं कौशलेंद्र सिंह से। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। और
आपसे जानेंगे कि कैसे इस योजना का क्रियान्वयन यहाँ किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना पूरे जनपद में बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से संचालित की जा रही है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराता है या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराता है, उसको कि 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 वर्ष के अंदर करा सकता है। लगभग 12 लाख कार्ड जनपद बिजनौर के अंदर अब तक बनाए जा चुके हैं। बेनिफिशियरी पोर्टल 2.0 पूरी तरीके से सक्रिय है, जिस पर जाकर के लाभार्थी स्वयं अपना कार्ड बना सकता है, KYC अपडेट कर सकता है और सभी लाभार्थी खुद अपना कार्ड भी बड़ी तादाद में बना रहे हैं। जिन लोगों के नाम गलत हो गए उनके लिए क्या प्रक्रिया है इसमें? उनके लिए साचीज़ को लिखा गया है, उस वहाँ पे संशोधन काफ़ी बड़ी तादाद में हुए हैं अभी तक, और अभी आगे की प्रक्रिया चल रही है। जिनके नाम अभी तक अपडेट नहीं है वो भी जल्दी अपडेट कर दिए जाएंगे। जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, जिनका नाम इसमें नहीं आया है, क्या जिला स्तर पर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है कि उनका नाम भी इसमें जोड़ा जा सकता है, या फिर वो आगे से ही मुख्यालय से जोड़ा जाएगा? उसके लिए मुख्यालय को लिखा जा रहा है। जो भी यहाँ पर नहीं बन पाते हैं तो मुख्यालय को इसकी सूचना दी जाती है, या किसी के नाम में कोई त्रुटि होती है, आधार कार्ड से नाम अगर मैच नहीं होता है तो उसको हम लगातार साचीज़ को यहाँ से लिखते हैं, वहाँ से संशोधन होकर के अगर आता है तो वहाँ से उसको सक्रिय कर दिया जाता है। उसके बाद उसका कार्ड सक्रिय हो जाता है। इस योजना को लेकर आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव चिकित्सा के दौरान रहा होगा, ये कैसी योजना है, क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को इस योजना के माध्यम से? यह एक बहुत बड़ी योजना है जिससे कि लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और उसके पास पैसे नहीं होते तो एक बहुत बड़ी समस्या उसके सामने होती है कि इलाज कैसे कराया जाएगा। तो 5 लाख रुपए तक का इलाज 1 साल में अगर मिल जाता है तो उसके लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार करीब 11 साल के अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले कर चुकी है, जिनका उद्देश्य उनकी आय बढ़ाना, कृषि को आधुनिक बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। कृषि विभाग का कहना है कि सरकार के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो जमीन पर काम कर रहे हैं। कृषि विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं उसकी एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 19 किस्तें भारत सरकार द्वारा कृषकों के खाते में DBT पोर्टल के माध्यम से अंतरित की गई हैं। कुल इसके लाभार्थी 4,21,000 हैं और 1193 करोड़ की धनराशि किसानों के खाते में भेजी गई है। जनपद की दूसरी एक प्रमुख योजना सोलर पंप की है। इसमें 2 HP, 3 HP, 5, 7.5 और 10 HP के सोलर पंप रहते हैं। अब तक 2800 कृषकों को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। बीज वितरण के अंतर्गत विगत 5 वर्षों में 51,000 कुंटल का बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किया गया है। वर्ष 2024-25 में एक विशेष बात यह रही है कि POS मशीन के द्वारा बीज का वितरण किया गया और इस पे कृषक को स्रोत पर ही अनुदान कम करके बीज की कीमत ली गई है। इसलिए इस योजना को कृषकों द्वारा काफ़ी सराहा गया है। इसके अतिरिक्त जनपद के 3 ऐसे प्रगतिशील नवोन्मेषी कृषक हैं जिन्हें 23 दिसंबर किसान दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 में श्रीमती निशा जी को महिला उद्यमी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 75,000 रुपये की पुरस्कार धनराशि देकर सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में श्री शरद कुमार विकासखंड कोतवाली को प्राकृतिक खेती के संबंध में पुरस्कृत किया गया और विगत वर्ष 2024 में श्री अखिलेश चौधरी जी को संरक्षित खेती के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों और हरगनपुर के किसानों से बातचीत के बाद हमारी यात्रा बिजनौर में आगे बढ़ी। अब हम आ पहुँचे हैं अगरी गाँव। अगरी के किसानों ने बताया कि गांव के किसान बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती की ओर मुड़ रहे हैं। ये हैं युवा किसान राहुल जवान, जो 18 साल भारतीय सेना में सेवाएं देने के बाद अब धरती की सेवा में लगे हुए हैं और उनका ध्येय जहर मुक्त खेती करना है, जिसे उन्होंने काफी हद तक पा भी लिया है। वो मानते हैं कि पहले की तुलना में अब खेती करना काफी आसान हो गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। एक
जवान जो अब हैं किसान, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनका नाम है राहुल जवान। उनसे बात करेंगे कि क्या वो नवाचार कर रहे हैं और किस तरह से वो भारत सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और किस तरह से वो देखते हैं, ये सब समझने की कोशिश उनसे करते हैं। बहुत स्वागत दूरदर्शन किसान पर आपका। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गाँव गरी में जी। और ये महात्मा विदुर की धरती कहलाती है। बिल्कुल। मेरा नाम राहुल जवान है। जी। मैं भारतीय सेना में था जी। 18 साल में सेना में सेवा दिया हूँ। वहाँ रहते हुए मुझे लगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है, खेती है हमारी, हमें खेती सही से नहीं आता है, क्योंकि मैंने पहले शुरुआत अपने घर से की, अपने पिताजी से की। फिर मुझे लगा कि खेती को सीखना चाहिए। हमारा जो बेस है वो खेती है, और खेती अगर हमें नहीं आएगी तो हमारा जो अस्तित्व है वो एक तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर खेती पे काम किया, खेती सीखी, और खेती में भी जहर मुक्त खेती हम कैसे करें उस पर काम किया। और फिर अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गए, अनुभव बढ़ते गए, बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया, फ़ायदे भी उठाए। फिर कुछ योजनाओं का भी लाभ मिला। साथ में सरकार जो भी रहती है हमेशा कोशिश करती है कि मेरे देश की योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में एक तो वो 2000 रुपये मिल जाते हैं, तो किसान के लिए एक बड़ी सपोर्ट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। हाँ, दूसरा आजकल जो कृषि कार्ड है, कृषि कार्ड बनने में पहले की जितना तंगी नहीं है। और उसके साथ साथ में बीज, जैसे कोई नया बीज आता है, जैसे अभी मक्का का बीज आया, तो कृषि विभाग वाले पहले आते नहीं थे, अभी वो पूछते हैं फ़ोन करके कि बीज आया हुआ है, आपको चाहिए क्या। एग्रीकल्चर विभाग ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ हम लोग उनको सुझाव भी देते हैं, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली खेती में और ऑफिस में बैठ के करवाने में अंतर होता है, तो वो हमारे सुझाव को मानते हैं। पहले जो दौर था उस समय, तो दूरदर्शन किसान पे क्या सुझाव देंगे जो पूरा देश आपको देखे और समझे कि सुझाव ये है कि अच्छी खेती कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को जहर मुक्त खेती सिखाइए। देखिए, हमारा जो बेस है वो है एग्रीकल्चर, खेती। हमारे देश में ना तो तेल के कुएं हैं, हमारे देश में ना बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे हीरा है या कुछ भी कह लीजिए आप, जिससे बाकी दुनिया से हम खरीदते हैं। हमारे देश की तरफ जो भी आकर्षित होता है, हमारी कृषि को देख के आकर्षित होता है। भारत सरकार का एक मिशन जिसे हर किसान अपने अपने तरीके से अपना रहा है, और वो है प्राकृतिक खेती। हमारी मुलाकात ऐसे ही एक किसान से हुई जो 20 सालों से गोबर गैस प्लांट का उपयोग कर रहे हैं। उनके घर में प्लांट की गैस से रसोई का काम चलता है और स्लरी से खेतों का। मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह, गांव ओगरी, ब्लॉक हल्दौर, जिला बिजनौर का रहने वाला हूं। और मैं सन 2001 में मैंने एक स्वावलंबन सत्र शांति कुंज से किया था, और तब से आज तक कोई मैंने पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड अपनी खेती में नहीं डाला, और स्वावलंबन पर जितना हो सकता है उतना प्रयास किया। जैसे मैंने अब से लगभग 20 साल पहले एक गोबर गैस प्लांट लगा था, उसी से मेरा पूरा खाना बनता है, और जो उसकी खाद है वो बहुत ही गुणवत्ता युक्त है। आज जो बहुत बड़ा संकट है वो मुझे बीमारी दिख रही है। बीमारी चाहे ज़मीन मतलब हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे पशुओं की बात हो, चाहे मानव की बात हो। तो इसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी राहुल जवान जी ने भी कही, एक तो गुणवत्ता युक्त जो पेस्टिसाइड है उसका बड़ा अभाव है। दूसरी बात यह है कि सरकार को एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की जो ये सोलर वाली है, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा मेरा सुझाव है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाए, कोई GPS हो, कुछ हो, ताकि चोरी का बहुत बड़ा खतरा है। किसान चाहते हुए भी इससे बच रहे हैं, और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। मेरे 2 बार मतलब सोलर लगा, एक बार चोरी हो गया था, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि जिस समय पानी की ज़रूरत होती है उस समय बिजली का अभाव रहता है, और गर्मी में सोलर से बहुत अच्छा पानी निकलता है। और एक सरकार की दूसरी योजना बहुत अच्छी है जो निजी नलकूप सोलराइजेशन है, लेकिन उसमें भी दिक्कत यही रहेगी चोरी की। तो कुछ मेरा सुझाव ये है कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी ऐसी हो ताकि चोरी से बचाव हो सके, उसमें कोई GPS का या जो भी हो सकता है। एक तो ये चीज़। दूसरा जो बीज है, बीज और खाद, इसका बहुत बड़ा खतरा है। तीसरी बात यह है कि किसानों को कैसा अवेयर किया जाए कि हमारा यदि मिट्टी का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। उसके लिए हमने एक सोइल टेस्टिंग लैब भी लगाई है। किसान धर्मपाल जी ने सरकार की सोलर पैनल लगाने वाली योजना की काफी तारीफ की। भारत सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPO के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। उसी के तहत यहाँ के किसानों ने भी एक FPO बनाया है जो किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए जागरूक तो कर ही रहा है,
साथ ही उपज और उत्पाद का सही दाम दिलाने में भी मददगार साबित हो रहा है। जी नमस्कार सभी साथियों को। मेरा नाम हितेंद्र सिंह है और मैं एफपीओ अग्री हल्दौर बिजनौर से निवासी हूं। और हम लोग जो किसानों को जागरूक करने में अपना काम कर रहे हैं और ज़्यादातर हम खेती को जहर मुक्त बना रहे हैं। जहर मुक्त बनाने के साथ साथ उन किसान भाइयों तक पहुंच रहे हैं जो लोग केमिकल से अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं और खेती को। इसी के साथ साथ उन भाइयों को भी नई दिशा दे रहे हैं जो सरकार की नई नीतियां हैं और कृषि विभाग हमको सपोर्ट कर रहा है और नया मार्गदर्शन हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। बिजनौर के गांव में भ्रमण करने के बाद कहा जा सकता है कि गांव तेजी से बदल रहे हैं। बुनियादी ढांचे विकसित होने से सुविधाएं बढ़ी हैं। कृषि कल्याण के लिए शुरू की गई सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंच रहा है। तो ग्राम अग्री में हमने ये जाना और समझा और आपको दिखाया कि कैसे बदल रही है किसानों की जिंदगी और किस तरह से हमारा जो गांव है अग्री, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर का गांव है, ये कितना बदल गया है। ये भी हमने आपको समझाने की कोशिश की, गांव की हर चीज आपको दिखाई और बताया कि कैसे हमारे किसान विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से यहाँ विकास हो रहा है। लाइब्रेरी हमने आपको दिखाई, यहाँ स्कूल हमने आपको दिखाया, सड़कें आपको दिखाई और किस तरह से यहाँ के किसान आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपको बताया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी नई जगह होंगे हाजिर और दिखाएंगे किसान यात्रा में नए गांव की तस्वीर। नमस्कार।